हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या जो एक्शन होता है उसका क्या टाइम होता है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी भी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट में होता है, मतलब प्रेजेंट में वो हैबिचुअल है, वो डेली होता है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी हिंदी में अगर आप सेंटेंस कोई लिख रहे हो तो किसी भी अगर जो हमारा सेंटेंस है उसकी वर्ब के लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कमला दौड़ती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखो इसमें जो हमारी वर्ब कौन सी है, दौड़ती, तो इस वर्ब की लास्ट में हमारा ती आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस क्या होता था, उसमें ती मतलब ता है, ती है या ती है आता था। तो यहाँ पे हमारा ती है आ रहा है। देखो इनमें से इन तीनों में से एक जो ती है वो ती है जो है वो हमारा आ रहा है। तो ये आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो अब इसके वर्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यानी अगर हमें किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है तो हम क्या क्या वर्ड ऑर्डर लिखेंगे, क्या क्या वर्ड्स लिखेंगे उसे बनाने के लिए। तो जैसे मुझे इसे चेंज करना है तो इसमें आपका वर्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है, तो वर्ड ऑर्डर आपका होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं हमारा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी एक है, एक वचन है, तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम कहें प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो हमें वहाँ पे एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था अभी, कमला दौड़ती है, तो अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कमला है, तो हम लिख देंगे कमला, कमला ये हम लिख देंगे। तो उसके बाद दौड़ती है, तो दौड़ती है के लिए दौड़ने की जो इंग्लिश होती है वो होती है रन, तो हम यहाँ पे रन लिख देंगे। अब क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो हम इस पे एस लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कमला रन्स। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे कि कमला, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कमला तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो यहाँ पे हो जाता है कमला रन्स फास्ट या फास्टली। तो उस टाइम ये आपका ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ कमला दौड़ती है इतना सेंटेंस है, तो हम ये जो फास्टली है ये नहीं लगाएंगे, हम सिंपल कमला रन्स लिख देंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ।
तो अब मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की जो इंग्लिश में होता है वो होती है हमारी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे द स्टूडेंट लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी यानी कई सारे हैं, क्योंकि वैसे विद्यार्थी तो ऐसा शब्द होता है जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन में समान ही रहता है। तो लेकिन यहाँ पे है लगा है, तो उससे हम ये पहचान सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो हम लिख देते हैं द स्टूडेंट्स और उसके बाद पढ़ना की जो इंग्लिश होती है वो होती है हमारी स्टडी, या रीड भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ। तो अब क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे SAIS नहीं लगाएंगे, हम वैसा का वैसे लिख देंगे। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम SAIS नहीं लगाएंगे, उसे जैसा का तैसा है वो उसे वैसा ही लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा जो इंग्लिश में जो हम कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट्स स्टडी। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव की। तो नेगेटिव में जो आपका वर्ड ऑर्डर होता है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमें किसी भी नकारात्मक वाक्य को हमें उसकी इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसे लगाएंगे। उसके बाद हम अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हम डज लगाएंगे, और प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, और नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। और फिर जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब के साथ SAIS जो होता है वो हम नहीं लगाते, वो सिर्फ हम किस में लगाते हैं, वो सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। फिर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी मैंने लिया था, कमला दौड़ती है। अब इसे मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिखूंगा, जैसे कमला तो ये मेरा सेंटेंस हो गया कमला दौड़ती नहीं है। तो ये इंटरोगेटिव नहीं नेगेटिव है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है तो मतलब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा कमला है तो हम कमला लिख देंगे। फिर आता है हमारा डू या डज नॉट। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है कमला, तो हम यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे, कमला डज नॉट। और जो फ्रेंड्स डज नॉट होता है उसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, डज और एल लिख के यहाँ पे ये ऐसा कोमा लगा के फिर टी लिख देते हैं। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है डज नॉट को लिखने के लिए। अगर आपको डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ ES हटा देंगे तो ये हो जाएगा डोंट। और हम इसे डज, ये जो शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट की, इसे हम बोलते हैं डजंट। तो उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा कमला डज नॉट। तो उसके बाद हमें वर्ब लगानी है। तो वर्ब में मैंने आपको बताया था हम SAIS नहीं लगाते हैं नेगेटिव में। तो दौड़ती का हो जाएगा हमारा रन। तो हमारा जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा कमला डज नॉट रन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपसे पहले बताया था पॉजिटिव वाले में, वही वाला। तो अब जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। तो अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा जो रूल होता है, जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे पुट कर देंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा विद्यार्थी है तो हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आता है हमारा डज या डू नॉट। तो
तो डज या डू नॉट। तो हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे। तो डू नॉट को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ डोंट, और उसके बाद पढ़ते ही मैं स्टडी लगा देता हूँ। और क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें हम वर्ब में और कोई चीज़ नहीं करेंगे, वो जैसी है हम उसे वैसा ही लिख देंगे। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है ट्रांसलेट करने के लिए तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारे इंटेरोगेटिव में हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है आप देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में क्या जो होता है हमारा जो हिंदी में अगर क्या के अलावा और कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या के अलावा हमारा क्यों आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो क्या के अलावा जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड की जगह लिखेंगे। मतलब सबसे पहले लिखेंगे एक इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर अगर उस वो जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, यानी उसमें नकारात्मक वाक्य भी जोड़ा जा रहा है, तो हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हमारा बचा वर्ब, तो वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे जो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक कंप्लीट बनता है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जो पुराना वाला वही ले लेते हैं। तो उसे इंटेरोगेटिव में हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा क्या है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, क्या कमला दौड़ती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन वर्ड क्या के अलावा अगर कोई भी अदर क्वेश्चन वर्ड आता है तो ही हम क्वेश्चन वर्ड होता है वो लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है तो हम क्या नहीं लिखेंगे, यानी क्या की जो इंग्लिश होती है वॉट, उसे हम नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो डू या डज लगा के अपना सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है कमला वो सिंगुलर है, एक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डज लगाएंगे, डज। उसके बाद हमारा कमला है सब्जेक्ट, तो वो हम लिख देंगे डज कमला। फिर उसके बाद हमारा इसमें कोई नॉट मतलब नहीं जैसा कुछ तो आया नहीं है, तो नहीं आया तो हम यहाँ पे नहीं नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो है रन, दौड़ना की रन हम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अब एक और एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी कब पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो अब क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या के अलावा क्या है, कब। तो कब की हम इंग्लिश लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस में सबसे पहले लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे व्हेन। सबसे पहले क्या की जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हेन। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, डू या डज आता है। तो डू या डज हम लगा देंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तभी तो हमने है लगाया है ना, वरना तो हम है लगा देते। तो ये आपका सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू, व्हेन, डू। उसके बाद हम जो विद्यार्थी जो हमारा सब्जेक्ट है उसे लगा देंगे द स्टूडेंट्स
पढ़ते हैं के लिए हम जो वर्ब है वो वैसे की वैसे लगा देंगे स्टडी। तो ये आपका जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हेन डू द स्टूडेंट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका आज का जो क्वेश्चन है वो है कि जो यूनाइटेड किंगडम जो देश है यूरोप में, तो उसमें कितने देश जो हैं वो आते हैं, यानी जो यूनाइटेड किंगडम जो हमारा देश है तो वो कितने देशों से मिलकर बना हुआ है। तो उसका आंसर आपको मैंने कमेंट करके देना है। और जो इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वॉशिंगटन डीसी में एक वर्ड आता है डीसी, तो उस डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसका आंसर जो है सही बिल्कुल इन्होंने दिया है, इनका बिल्कुल सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है डीसी की फुल फॉर्म होती है। और जो पूरा जो नेम होता है उसका वो होता है वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।